सर अगर इसमें ऐसे बोल देते कि ये 2 ईयर का वो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे बताते? 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर यहाँ पे पूछा जाएगा बेटा, तो आप क्या करिएगा, आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल 1800 हो गया। अब पहले साल में क्या होगा, आपको 5% यानी 1800 का 5% मिलेगा, तो 1800 का 5% हो गया 90। सेकेंड ईयर में क्या होगा, आपको 1800 का 16/2/3% यानी 1800 का 1/6 मिलेगा, दैट इज 300, और 90 का 1/6 मिलेगा, दैट इज 15। 90, 300 और 15 तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए हो गया 405 रुपए। ऐसे होगा बेटा, ओके सर। ठीक है। बाकी लोग देख लो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। আচ্ছা আসমা, একটা কাজ করো, একটু বর্ষাকে মেসেজ করে দাও যে ক্লাসটা স্টার্ট হয়ে গেছে, এখনো জয়েন করেনি। ठीक है बेटा, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट दिया रहता है, माने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट दिया रहता है, तो इन दैट केस हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड in a bank is 5% per annum compounded annually। फर्स्ट ईयर के बाद क्या हुआ, ही विदड्रॉ रुपीज 1200, और 1200 विदड्रॉ करने के बाद बैंक क्या कर रहा है, बैंक 12.5% पर एनम इंटरेस्ट दे रहा है सेकेंड ईयर के लिए ऑन द रिमेनिंग मनी। मतलब एक साल में कुछ अमाउंट बना होगा, उसमें से आप थोड़ा पैसा निकाल लिया, और जो रिमेनिंग मनी है उसके ऊपर बैंक दे रहा है आपको 12.5% इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, इफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज 8100, मतलब सेकंड ईयर के एंड का अमाउंट अगर आपको दिया 8100, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है प्रिंसिपल कितना था। तो बेटा कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? सर 8000। স্যার ওই একবার প্রফিট এন্ড লসে করেছিলেন না, हाँ ওই हाँ 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 हाँ, ওই समझ ব্যাক लगेगा। থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন। हम्म। देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, कि आपको पहले साल में क्या हो रहा है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। यानी फर्स्ट ईयर में आपका क्या हुआ बेटा, 20 से 21 हुआ। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ये 21 बना, आप क्या कर रहे हो, 1200 विड्रॉ कर रहे माइनस हो, 1200। 1200 रुपया यहाँ से कम हो गया, 21 यूनिट का वैल्यू से 1200 कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी पैसा है उस पर 12.5% इंटरेस्ट मिला एक साल के लिए, 12.5% मतलब 1/8, तो इन दैट केस रेशियो 8:9 बन गया। तो पहला साल में यहाँ से कहानी शुरू हुआ, सेकंड ईयर में यहाँ पे आके कहानी खत्म है। तो सेकंड ईयर का अमाउंट दिया हुआ है आपको 8100। इसका मतलब कि ये जो 9 यूनिट्स है इसी का वैल्यू 8100 दिया हुआ है। अब 9 यूनिट्स अगर 8100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 900 होगा।
तो 8 यूनिट का वैल्यू 7200। अब 7200 कब बना था बेटा? जब आपने यहाँ से 1200 निकाल लिया था। तो अगर आप 1200 इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 8400। तो 8400 किसका वैल्यू है? 21 यूनिट का वैल्यू है। 21 यूनिट अगर 8400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 से डिवाइड करेंगे 400। हमको चाहिए 20 यूनिट का वैल्यू, तो 20 इंटू 400 कर देंगे, ₹8000। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस में जो किया था बेटा एकदम सेम वही सवाल है। ये रिपेयरिंग वाला सर हाँ, क्या कह रहे हो? वो कराए थे सर आपने, ये हाँ हाँ रिपेयरिंग। हाँ हाँ हाँ, वही वाला। ए बी को बेचा, बी थोड़ा सा ये उसमें किया। रिपेयरिंग करा दिया तो उसी को भेज दिया फिर। हम्म। देखो अच्छे से देखो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम तरीके से करो। सर 8000। सर 8000। सर কোথায় গেল?
तुम इस वीक बेटा 1 मिनट, हाँ एक कॉल आया है, बात कर रहा है, 2 मिनट में बता रहे हैं आंसर। हाँ ठीक है, आप लोग बाकी लोग इसको कर लो, तब तक हम बता रहे हैं। आंसर कितना आ रहा है? मेरा तो 8,000 है, पता नहीं ठीक है या गलत है। अरे राहुल भाई क्या करेगा पढ़ के भाई। पढ़ के हाँ खेती करेंगे। आधी घंटा करेगा, क्या बोला? कुछ नहीं बस ऐसे ही मजे ले रहा। जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता वो भी मरता है, क्यों पढ़े। पढ़ के तो तुम गया पहले मर जाओ। कैसा बहुत चालू है, पढ़ लेता है अकेले अकेले, सबको हाँ बुरा बना। उसको बोलो पहले मर जा। कैसा इज वेरी सियाना मैन। अरे ना कतई ना पढ़ रहा। दिल्ली गए हो प्याज छिलना? दिल्ली आया हूँ मौज लेने, दिल्ली राजधानी है भाई, आओ घूमो। आओ कभी आओ, घुमाए तुम्हें भी दिल्ली। ना ना ठीक है। हम यार কটা ম্যাথ করিয়েছে না এতক্ষণ? और अरबी जो कोई भरा था क्या? हम ना फॉर्म हम भर रहे भाई, हम तो टाइम पास कर रहे बस। अरे सियाना, हमको सब बताया तुमको।
You are very सियाना। पेपर तो निकलती ना है, खामा खा के पैसे क्यों बर्बाद करना। पैसे रहेंगे तो उतने में बहुत काम होगा। ओके सर भाई, दिल्ली में ठंडा कैसा है? भाई कतई जहर ठंड है, मजा आ जाती है। सर भाई रीजनिंग क्लास हो रहा है क्या? पता है ना, शायद ना हो रही है अभी आजकल। क्लास होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, गुरुजी ही हैं, पता नहीं क्या करें। पढ़ने पढ़ने क्या है पढ़ाई में। सोनिया से पूछे बताएगी। सोनिया पराठे मस्त लाती थी बस। तब तो मैं यार खाना बना लेता। बैठा हूँ खाना खा। तुम खाना बना लो, तब तक हम लोग मैथ बना लेते हैं। पता नहीं गुरुजी कब आ जाए, इन्फॉर्म कर दे तो बना ही लेता तब तक। क्यों 2 मिनट वाली मैगी बनाएगा क्या तू? मैगी में खाता ही नहीं। मेनू में क्या रखा है रात में? कैसे भाई? तो वही तो जिंदगी है। नहीं मतलब खाने में क्या होगा रात में, यही पूछ रहा हूँ। खाने में सोच रहा हूँ, सब्जी बनी हुई है, सामने बनाया केशव था। भाई मैंने देखा तो तुम बड़ा न्यू ईयर में बहुत रंगीले थे यार। दारू वारू पीने चाहिए, जिंदगी पता नहीं कब मिले ना मिले। पियो और जियो, जब तक है तब तक पियो, खुल के पियो। अच्छा आओ तुम्हें भी कभी पिलाएं, जो मर्जी वो पियो। ना भैया, राम राम। इसमें राम राम की बात, क्या बात है भाई। वो कह रहा है कि राम पिएगा, राम। राम पिएगा। अरे राहुल, कभी हमें भी बुलाओ, हम भी आए, हम भी पिए। हम तुमको दूध पिलाएंगे, आओ दूध पिला रहे हैं। लस्सी पिलाएंगे। भांग वाली लस्सी पिलाओगे तो आऊं। आओ पिलाएंगे। देख रहा हूँ। ओ नशेड़ी, रह जा रह जा। रट ये जा। ये ये शंकर भगवान का भक्त है ना, इसीलिए कुछ असर पड़ रहा है इसके ऊपर। कुछ वक्त वक्त ना आई हो, फेंक है बस। ये रुद्राक्ष लगाता है गले में। रुद्राक्ष तो कोई भी पहन ले, तू पहन ले। और दीपा कैसे चल रही है पढ़ाई?
बस यही नहीं चल रही और सब चल रहा है। पता है सब सबसे झूठ तुम लोग इतना क्यों बोलते हो? मैं अभी पढ़ाई ले लेगा। पढ़ाई लेने की बात ना यार, जब कर ही ना रहा कोई तो काहल कहेगा कोई पढ़ाई कर रहा। अरे यार, दिल्ली में तुम लोग क्यों प्याज छीलने के लिए गए बता दो। दिल्ली भाई मौज लेने की जगह, यहाँ पे घूमो, लाल किला घूमो, अक्षरधाम मंदिर घूमो, दिस घूमो, दैट घूमो। अच्छा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला घर से इतना दूर जाने के लिए और तुम घूमने गए हो? जिंदगी छोटी सी है, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, कब टपक ले। ये तो तुम मेरे को धूर बना रहे हो। पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, दीपा से पूछो, दिन रात ना कर रही है। पूछ दीपा से, एक दिन भी ना पढ़ती वो। अच्छा अच्छा, तुमको धूर बना रही है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लेगी फिर बोलेगी 18 घंटा पढ़ते थे। केशव केशव को पता है वो कितना पढ़ती है कितना नहीं। अरे कसम 6-7 घंटा तो पढ़ती होगी। आप बोलेगी ये दिल्ली पुलिस सिलेक्शन हो जाएगा फिर बोलेगी तुमको कि हाँ हम इतना घंटा पढ़ते थे, ऐसे ऐसे ये किताब पढ़े मेरा हो गया। मतलब स्ट्रेटजी शेयर करिए तुमको। इंतजार करते को बताऊंगी एक दिन स्ट्रेटेजी। राहुल इन सब हाँ मोह बेटा, माया है। आ जाओ अब वापस। इसका आंसर कितना है? 8,000 आया सबका। हाँ जी सर। चलिए सही है, 8,000 इज करेक्ट। सबका आ गया 8,000? नहीं सर, नहीं आया, क्यों, क्या किया तुम बताओ? 8,000 तो नहीं है বলুন, আমি তো পরে জয়েন করলাম। अच्छा वो देखो, बैंक सर। offers him 5%, 10% per annum compounded annually। वो रुपीस 1,800 और 1,700 विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो पहला साल में क्या हुआ बेटा? 10 से 11 हुआ होगा। वो क्या किया? वो 1,800 विड्रॉ कर लिया। सेकेंड ईयर फिर से क्या हुआ होगा? 10 से 11 हुआ होगा। वो 1,700 विड्रॉ कर लिया। थर्ड ईयर में फिर 10 से 11 हुआ होगा, अब वो कुछ विड्रॉ नहीं किया है। मतलब ये जो 11 यूनिट है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 6600। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 11 यूनिट अगर 6600 है मतलब एक यूनिट 600, ठीक है सर, ठीक है 10 यूनिट 6,000 हो गया। नहीं लिखा था। अब 6,000 क्या था? 1,700 माइनस करने के बाद 1,700 जोड़ देंगे तो 7,700 हो जाएगा। तो 11 यूनिट का वैल्यू 7,700, तो 10 यूनिट कितना हो गया? 7,000। 7,000 में 1,800 जोड़ देंगे तो 8,800 हो गया। 8,800 11 यूनिट का वैल्यू, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना बेटा? 8,000। एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, दिस वन। सर आपका ऑनलाइन क्लास, सॉरी ऑफलाइन का स्टार्ट हो गया सर? कल स्टार्ट होगा बेटा। कल से सर? हम्म। जादवपुर में? हाँ जादवपुर में सर? नहीं, हाजरा में। अच्छा। और सर अदर बेलगड़िया इधर और कहीं स्टार्ट नहीं होगा? अभी तो फिलहाल नहीं है बेटा, आगे तो देखते ये हैं। हाजरा कहाँ है सर? हाजरा, हाजरा नहीं जानते हैं। जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन। अच्छा, চল इसको ট্রাই করিয়ে তো। স্যার বেলগুড়িয়াতে আপনি ক্লাসটা কোথায় করবেন যদি শুরু করেন? এখন বাবু জায়গা খুঁজছি আমি, জায়গা পেলে পরে আমি জানিয়ে দেবো তোমাদের, এখনো জায়গা পাইনি। सर मेरे को भी बता दीजिएगा सर, हम बेलगड़िया जा रहे हैं आजकल। हम भी कर लेंगे बेलगड़िया में क्लास। सर वो इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लिया सर।
हाँ बेटा, यहाँ पे क्या देखा बोलो, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ₹3903 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 7 years and 9 years। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आप 3,903 रुपया है, ठीक है, इसको आप 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। दोनों पार्ट्स का वैल्यू पता नहीं, मान लो एक पार्ट है x, एक पार्ट है y। अब बोल रहा है फॉर 7 years and 9 years, मतलब ये वाला पार्ट आप दिया है 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और ये वाला पार्ट जो है इसको 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। अब बोला इफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, मतलब दोनों केस में जो अमाउंट रिसीव हुआ वो इक्वल है, तो आपको बोला फाइंड बोथ द इन्वेस्टमेंट, की दोनों का वैल्यू निकालना है। तो बेटा आपको याद है हम लोग एक फॉर्मूला किया था कि सर अमाउंट इज 1800 इक्वल पूछा टू तो P into 1 plus R by 100 whole to the power n। ये फॉर्मूला याद है बेटा, हाँ कंपाउंड सर, इंटरेस्ट का बेसिक। हाँ तो सर, अगर ये फॉर्मूला आप x के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, x आपका प्रिंसिपल है ना, तो x इंटू 1 प्लस रेट कितना 4%, मतलब 4/100 होल टू दी पावर 7, क्योंकि 7 साल का टाइम है, और y पे करोगे तो y इंटू 1 प्लस 9 4/100 होल टू दी पावर 9, ठीक है। तो ये हुआ x का अमाउंट, ये हुआ y का अमाउंट, हमको बोला दोनों इक्वल है, इक्वल कर दिया। यहाँ से क्या हो गया x बाई वाई। अब देखो 1 प्लस 4/100 होल टू दी पावर 7 है, यहाँ पे 9 है, तो जब इसको यहाँ नीचे लाओगे तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 प्लस 4/100 होल टू दी पावर 9 माइनस 7। तो इधर से x बाई वाई का वैल्यू हो क्या गया, ये देखो 4/100 मतलब क्या 1/25, तो 25 प्लस 1 26/25 का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 676, और इसको लिख सकते हो आप 625। तो ये 676 और 625 क्या हो गया कि x और y का रेशियो, कि x इज टू वाई इज इक्वल टू 676 इज टू 625। तो x का वैल्यू इतना यूनिट है, y का वैल्यू इतना यूनिट है, तो दोनों मिला के x प्लस वाई आपका हुआ 1301 यूनिट्स। इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है ₹3903। इधर से 1 यूनिट का वैल्यू बेटा 3 हो जाएगा, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 676 इंटू 3, इसका वैल्यू हो गया ₹2028, और 625 इंटू 3, इसका वैल्यू हो गया ₹1875। ये हो गया हमारा दोनों आंसर। एकदम अच्छे से देखो, पहले ये समझ में आ रहा कि नहीं बताओ। এটা সবাই বুঝতে পারছো কি হলো খেলা? गुरु बोलो जी इसका केशव, कोई बताओ और बेटा। इसका कोई और तरीका नहीं है? इसका तरीका दूसरा बता रहे बेटा। ये वाला समझ में आया ना, कंसेप्ट पूरा क्लियर है इसका? कॉन्सेप्ट স্যার क्लियर, আমি लेकिन অন্য फॉर्मूला প্রসেসে हाँ, अब मेरा बात सुनो। एक पैसा आप 7 साल के लिए रखे हो, ठीक है, एक पैसा आप 9 साल के लिए रखे हो, और आपका रेट कितना है, रेट है 25%, 4% सॉरी 4%, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/25। तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक तरफ x लिखे, एक तरफ y लिखे। अब आप एक बात बताओ कि जिसके पास टाइम कम है उसको आप क्या करोगे, ज्यादा पैसा दोगे, और जिसके पास टाइम ज्यादा है उसको कम पैसा दोगे, राइट, क्योंकि दोनों का अमाउंट तो सेम बनाना है। एक जन के पास 7 साल का टाइम है और एक जन के पास 9 साल का टाइम है। तो अगर 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है, तो जिसके पास 9 साल है उसको आप दे दो 25 यूनिट, तो जिसके पास 7 साल है उसके पास क्या करोगे, 25 प्लस 1 26 यूनिट दे दोगे, दे दिया। अब 7 साल और 9 साल दोनों का डिफरेंस कितना, 2 साल, जो डिफरेंस है वो इन लोग का पावर में बिठा दो। तो ये हो गया 676, ये हो गया 624। मतलब जो रेशियो हम लोग इतना मेहनत करके ला रहे थे उसको आप ऐसे एक स्टेप में ला सकते हो। उसके बाद तो ये कहानी तो बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे डिफरेंस 3 साल या 4 साल होता तो तो क्यूब कर देते बेटा। और बोलो, और क्या बोल रहा है? सर 26:25 ওটা একটু इतने का क्यूब याद रहेगा उस टाइम? हाँ, ये तो एकदम इजी है, एक ही तो तरीका बताया ये याद करने वाला, बाकी सब तो कंसेप्चुअली बताया। जिसके पास टाइम ज्यादा है उसको बेटा पैसा कम देगा,
तो 4% का फ्रैक्शन 1/25 है ना। अब इंटरेस्ट का मतलब तो प्लस होता है, तो एक जन को 25 देना है और एक जन को 26 देना है। तो अब क्या करेगा, जिसके पास टाइम कम है उसको 26 दे देगा, जिसके पास टाइम ज्यादा है उसको 25 दे देगा। और इन लोग दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 साल है, 7 साल और 9 साल का, तो दोनों का पावर में 2 हो जाएगा। अगर डिफरेंस 3 साल होता तो दोनों का पावर में 3 हो जाता। बस यही है कहानी। চলো এবার ঠিক আছে। समझ में आया क्या बोला? सर। तो इसी सेम लॉजिक को, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक और देता है, उसको बनाइए अब जरा। ये वाला सेम टाइप से करो बेटा। স্যার 3600। 3600, यस करेक्ट। तो 3600 25 हो गया क्या? हाँ 3600 और एक फाइंड द शेयर ऑफ द यंगर ब्रदर। अच्छा ये छोटा वाला। 3600 और 3900 होगा ना बेटा? 25 या 39? 3600 और 2500। कैसे? आपको क्या बोला है, दे विल गेट इक्वल अमाउंट ना, तो 61, सॉरी 61 है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग क्या, हमको पूछा क्या यंगर का। तो आप बेटा एक बात सुनो, आपका आंसर 3600 और 2500 आया है, 2 वैल्यूज आया है। अब आपको क्या बोला था, जिसके पास टाइम ज्यादा है उसको पैसा कम दोगे, और जिसके पास टाइम कम है उसको पैसा ज्यादा दोगे। तो बड़ा भाई के पास टाइम कम है ना, तो बड़ा भाई को आप कितना दोगे, 3600। छोटा भाई के पास टाइम ज्यादा है तो उसको दोगे आप 2500। तो 2500 विल बी द करेक्ट आंसर। 3600 रॉन्ग हो जाएगा। बात समझा क्या हुआ कहानी? तो लॉजिक एक ही है, बस यहाँ पे आपको फॉर्मेशन अलग दे दिया। স্যার আপনি ক্লাস सर কখন শুরু করেছেন? हाँ बाबू, ক্লাসটা কখন শুরু করেছেন স্যার? वही 7:40। ও স্যার জানাননি কিছু, আমি জানি আপনি ক্লাস স্টার্ট করেননি, আমি চুপচাপ বসে আছি, আমি এখন মনে হলো বলে আমি জয়েন করলাম। अरे আমি তো বললাম এদেরকে যে গ্রুপে মেসেজ করে দাও। हाँ सर आपने लाइव नहीं बोला इसीलिए हम मेरा भी लेट हो गया। अरे हम तो बोले 5 मिनट में शुरू বসে होगा, तो আছি 5 আপনি मिनट কিছু बाद आना বলেন। चाहिए था ना, या मैसेज ही करता ग्रुप में। सर मेरा अभी ये 3600 2500 ही नहीं आया। हाय हाय, सुनो, जब 18 साल का होगा तब इन लोग को इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो जो 12 साल वाला है उसके लिए टाइम कितना बेटा, 6 साल। और जो 14 साल वाला है उसके लिए टाइम कितना बेटा, 4 साल। 4 तो साल 6 साल और 4 साल डिफरेंस हो कितना हुआ, 2 साल हो गया। गया। अब कहानी है बेटा 20%, इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/5। सर रहने दो, हो गया। तो यंगर और एल्डर है, तो यंगर को बेटा आप 5 दे दोगे, एल्डर को 6 दे दोगे,
क्योंकि इनका डिफरेंस 2 साल है, स्क्वायर कर दोगे तो 25:36 यहीं से हो गया काम। अगर মেসেজ করবে তো সর্বস্মিতা, আমি বুঝতেই পারিনি। हम इसीलिए मैसेज डाल दिया। मेरा फोन में चार्ज नहीं था ना, फोन चार्जर में लगाने गया, आप लोगों को बोला 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं। চিন্তা का बात ঠিক नहीं, ये আছে वाला স্যার, क्लास আমারও এই ক্লাসটা আমি রেকর্ড করছি, ঠিক আছে? ये হুম, क्लास हम अभी YouTube में अपलोड करेगा, रुको। आ जाओ, अगला क्वेश्चन ওকে देखो, স্যার। ये वाला बताओ। सर एक बार वापस दिखाना। ये लीजिए। हो गया सर। यू अपने स्पेस पे क्लिक करें। इंस्टॉलमेंट वाला तो एसआई में भी होता है ना? हाँ बेटा, इंस्टॉलमेंट तो उस एसआई में भी होता है ना? हाँ हाँ, इंस्टॉलमेंट अलग से कराएंगे बेटा, SICI दोनों का कराएंगे। हाँ। ওই থেকে গেলামটা করে দিয়ে দিন। হ্যাঁ, কাপ বসানো আর ওপর নিচে দিলে তো না, কাপ বসানো করবি না, তাহলে মিটে যাবে। আমি কাপ বসানো বানাবো, অনেক শিক্ষা হচ্ছে না আমার তো পিস পিঠে পিঠে ডিজাইন দিলে दरवाजा बंद करके पढ़ा रहा था, मेरा बेटा दरवाजा पीट पीट के रोने लगा। उसको क्लास पढ़ना है, ले आया हम उसको। देखो सब पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, हाय जान। और पार्ले जी सब पढ़ रहा है। ओए ओए, सुने, अभी पार्ले लैपटॉप जी। तो खराब हुआ है। अभी लैपटॉप खराब हुआ है, अभी इसको छूछा नहीं, टूट जाएगा। सबको बोला हेलो, बेटा बोल दो पापा, बोल दो हाय पापा, जान, हाय। पापा, लौंडा लव मैरिज करेगा आगे चल के। पापा। तेरे को बड़ा ठीक है, देख लिया, एक्सपीरियंस है। सबको देख लिया। अच्छा भाग जा, देख देख देख, ये देख 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 देख। ओके सर। स्मार्ट लग रहा ना? सर इसको लड़की क्यों बना रखा है, चोटी क्यों बना रखी है इसकी? अरे इसका बाल इतना बड़ा बड़ा हो गया बेटा, अपना बाल लेके खुद ही नोच रहा है, क्या बताए। बहुत बदमाश है, चेहरे पे आ जा बेचारे का। अरे अरे अरे, बैठो इधर शांति से, बैठो इधर शांति से। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹3000। एक सेकंड, ओए देखो क्वेश्चन बोला, अ पर्सन बोरोड ₹3000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, मतलब 3000 रुपया वो उठाया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से। अब बोला इफ ही रिटर्न ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कि अगर वो हर साल 1000 रुपए वापस लौटाता है तो हाउ मच मनी ही हैज टू रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू सेटल द लोन। तो तीसरे साल के एंड में उसको कितना देना पड़ेगा जिससे कि लोन सेटल हो जाए। अरे सुनो सुनो, रानी चलो उधर चलो, तो मम्मी बुला रही है, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, तो जो हम कह रहा था कि वो 10% के हिसाब से 3000 रुपया बोरो किया है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि हर साल वो 1000 रुपया करके विड्रॉ कर रहा है। तो आप एक बात सोचो ना कि 3000 रुपया था, फर्स्ट ईयर में 3000 कितना बन गया? 3300 बनेगा। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे ही 3300 बना, आपने क्या किया, आप यहाँ से 1000 रुपए वापस कर दिए, मतलब 1000 माइनस हो गया, बचा कितना? 2300। अगला साल क्या होगा बेटा? 2300 पे 10% फिर आ गया,
230। 2300 पे 10% लगेगा, मतलब 230 इंटरेस्ट जोड़ेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2530। अब यहाँ से क्या हुआ, फिर से 1000 माइनस हो गया, अब बचा कितना बेटा 1530। अब 1530 पे 10% इंटरेस्ट मतलब कितना 153 रुपया, तो कितना बनाइए 1683। तो थर्ड ईयर के एंड में आप अगर 1683 का पेमेंट कर देते हो तो आपका जो लोन है वो पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। देखो अच्छे से और बताओ, कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा तो बोलो। স্যার 3300টা কি করে এলো? এই যে বাবু 3000 টাকা প্রিন্সিপাল আছে, এটার উপর 10% মানে 300 টাকা সুদ পাবে, 3000 का 10%, तो अमाउंट आपका 3300 हो जाएगा ना। স্যার এটাও তো স্যার ওই আগেরটার মতোই না স্যার, যেটা 8000 অ্যান্সার হয়েছিল 10। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे था बेटा कि सक्सेसिव रेशियो দিয়ে কাজ হচ্ছিল, यहाँ पे টাকা দিয়ে কাজ হবে, কনসেপ্ট একই है। ওই স্যার আমি সেম ভাবে করছিলাম, 2530 এ গিয়ে আবার কেটে দিয়েছিলাম, যে ভুল হচ্ছে। না 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 ঠিক আছে। দেখো বেটা অলওয়েজ রিমেম্বার ওয়ান থিং, যখনই আমি কনসেপ্ট দিয়ে কোনো জিনিস করছি না, তো কনসেপচুয়াল চিজ কোনোদিন ভুল হয় না, কনসেপ্ট ইজ অলওয়েজ কারেক্ট। সেখানে 230টা 2300 10%। আচ্ছা আচ্ছা। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता बेटा इस टाइप का, ये बनाइए, इसको बनाइए। आज तो फिर आया, आज तो फिर आया। एक तो ये नया नया चलना सीखा ना बेटा, पूरा घर में आतंक करके रखा है। एकदम सेम क्वेश्चन बेटा, एकदम सेम। अरे क्लास तो लगेगा अभी, हैं? सर 2400 2400 आ रहा है बेटा, 2400 2460 2460 आ रहा है, शायद वही होगा, शायद वही होगा। बाकी लोग देखो कितना आ रहा है बेटा, 2460 আসছে তো? ओके ओके, केशव कितना आया देखो, चिन्मय सर 2460। तब तो सही है, अगर सबका यही आंसर आ रहा मतलब करेक्ट है। टू 2460 बोला ना बेटा? सर अब सुनिए जरा देखते हैं ये 2460 सही है, और जिसका नहीं आया क्यों नहीं आया, तो पहले सवाल सुनो। आप 4000 रुपया विड्रॉ किया है बेटा, बोरो किया है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 20%। तो बेटा पहले साल क्या होगा, 4000 का 20% यानी 800 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बन गया 4800। आप यहाँ से क्या किया 1500 रुपए दे दिया, तो कितना बचा 3300 बचा। सेकेंड ईयर क्या होगा 3300 का 20% मतलब 660 रुपए, 3960 हुआ। आप यहाँ पे 1500 रुपया और दे दिया, कितना बचा 2460। अब 2460 का 20% और इंटरेस्ट जुड़ेगा ना भाई, तो इसका कितना इंटरेस्ट होता है 2952। इसका इंटरेस्ट होता है 492।
तो 492 यहाँ ऐड हो जाएगा बेटा 2952. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर होगा आपका. देखिए अब सर कैनो सर बाबू आगे आपको तो बोला है दो ना या हाउ क्वेश्चन मच ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो बेटा दिस वाज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस वाज फॉर सेकंड ईयर. तो थर्ड ईयर में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा. जे सर टाइगर पहले क्वेश्चन वाले हो. में भी तो 3 साल का था. हाँ जी, पहले वाले में भी तो किए हम लोग ये काम. पहले वाला क्वेश्चन ये देखो ना, ये पहले साल का, ये सेकंड साल का, ये थर्ड साल का. थर्ड साल का इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है. देखो बोलो समझ में आया? तो इतना ही याद है, हमको लगा मेरा गलत है। नहीं বলো এবার ঠিক আছে তো? কোথায় ভুল হচ্ছিল বুঝতে পারলে? कि हम लोग को लास्ट ईयर वाला इंटरेस्ट भी ऐड करना है, बस यही है मिस्टेक, और कुछ नहीं है. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बेटा ये बनाइए. ये बनाओ, ये कैसे होगा? इसका क्या होगा बताओ? वहां पे क्या था ना कि बोरो किया था, यहाँ पे क्या हुआ है कि वो जमा किया है, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा. স্যার 7456 স্যার এটা সেকেন্ড ইয়ারে আরো 2000 অ্যাড করছে তাই তো? यस 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 ना মানে ना each चेक year-এ? करो. हाँ बेटा एवरी ईयर 2000 ऐड होता है. सेकंड ईयर में भी ऐड हो रहा है, थर्ड ईयर में भी ऐड हो रहा है. सर 9736 736 बढ़िया. क्या? 8736 होगा देखो. हाँ 8736. हाँ एकदम करेक्ट है, वेरी गुड. सोनिया क्या हो गया, आंसर नहीं आया अभी तक? सर 8736 8736 यस करेक्ट. देखो कहानी क्या बोल रहा है, कहानी बोल रहा है कि वो 2000 जमा किया. ठीक है, तो पहले साल में क्या हुआ कि 2000 पे आपको 20% यानी 400 इंटरेस्ट मिला, 2400 हो गया. सेकंड ईयर क्या हुआ, अब फिर से 2000 जमा कर दे रहे हो, तो अभी ये हो गया 4400. अब 4400 का 20% यानी 880 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये कितना हो गया 5280. अब थर्ड ईयर में फिर से आप 2000 ऐड कर रहे हो, यानी 8280 हो गया. अब इस पे आपको 20% का ब्याज मिलेगा, तो इसका 20% कितना होता है 828 800 1656. স্যার ওটা सर 7280। 7280 है। 7 माफ कर दो गलती हो गई. इसमें इसको ऐड कर देंगे बेटा, तो आपको 8736 आ जाएगा. तो दिस इज द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू सेटल द लोन. স্যার ওটা 1456। तो ये हाँ 1456 और होगा। 1456 हो year जाएगा. का। यस 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 700 है ना, 1456 हो जाएगा. यस देखो बेटा कंसेप्ट को समझो आप कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है. द ओनली पॉइंट इज कि हमको कंसेप्ट को पकड़ना है और कंसेप्ट को पकड़ के काम करना है. ठीक है, क्लियर है?
सबको समझ में आया तो? हाँ सर। ओके, तो बेटा इसी के साथ हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हुआ कंप्लीट। मनीषा বুঝতে পারছিস বাবা? শরীর ঠিক আছে তোর? স্যার টাইপ 5 আছে কটা ম্যাথ স্যার করিয়েছেন? ঠিক আছে, ডাক্তারের কাছে গেছিলাম আর বুঝতে পারছি সব। ओके वेरी गुड। हाँ बेटा क्या कह रहा है? স্যার টাইপ 5 এ কটা ম্যাথ করিয়েছেন আজকে? দুটো না তিনটে করিয়েছিলাম বাবা। ওকে। अच्छा अब सुनो, मेरा बात सुनो ध्यान से। दो तीन चीज आपको बता दे कि हम लोग का जो क्लास चल रहा है ना बेटा, अब आप लोग का क्लास जो है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, ठीक है? 3 डेज होगा और टाइमिंग आपका 7:30 से रहेगा, ठीक है? तीनों दिन 7:30 से क्लास रहेगा, ऑनलाइन वाला। और ऑफलाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से। तो ऑफलाइन तो आप लोग तो ऑनलाइन में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, इसी का आप लोग का फिक्स है। ऑफलाइन आपका एवरी थर्सडे को होगा 5 PM से। 5 PM है, वो चीज चेंज होकर के 4:30 कर देंगे हम। कल 5 PM से होगा। और इसका जो लोकेशन है, लोकेशन इज हाजरा क्रॉसिंग। हाजरा क्रॉसिंग मतलब बेसिकली जतिन दास पार्क मेट्रो। हाँ, तो अगर आप लोग का कोई फ्रेंड पढ़ना चाहता है तो कल ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, आप उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना। और आप लोग का क्लास 7:30 से चलेगा, ठीक है? दीपा आप लोगों का मेंसुरेशन बाकी है ना दीपा? गुरुजी नंबर सिस्टम में भी कुछ अटपटे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी। हाँ नंबर सर। सिस्टम में? अच्छा ठीक है ना, नंबर सिस्टम का थोड़ा सा और चीज आप लोग को बताना तो बताएंगे। हमको ये बताओ, अरिथमेटिक में बेटा हम लोग का क्या बाकी है? इंस्टॉलमेंट बाकी है और एवरेज बाकी है, राइट? हाँ जी सर। पाई चार्ट भी करवाओगे, बार ग्राफ? डीआई। डीआई ना? डीआई तो बेटा स्पेशल क्लास हम करवाएंगे। देखो हम एचसीएफ एलसीएम वगैरह एचसीएफ ये एचसीएफ एलसीएम तो करवा दिया बेटा। कब? कहाँ? अभी नहीं कराया। अच्छा नहीं कराया है, चलो ठीक है। तो कल हम लोग इंस्टॉलमेंट कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एचसीएफ एलसीएम और फिर हम लोग एवरेज कर लेंगे। क्लियर? तो आप लोग का কাল ক্লাস হবে? कल কাল की তো जिसका Thursday छूट হয়ে गया যাচ্ছে। सर, नहीं कल नहीं सॉरी, मतलब कि मंडे को हम लोग তাহলে ये মানডে। स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ऑनलाइन बेटा আচ্ছা अभी इस तरीके আপনি से चलेगा। রেকর্ডিংটা পোস্ট করলে একটু লিংক দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ আমি ওই দেখো আগে যেটা করেছিলাম না, ওই সিস্টেমটা তো কারাপ্ট হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। তো এই তোমাদের জন্য আবার একটা নতুন सिस्टम खिलाया, देखो एचपी का सिस्टम लेके आया, उसी में पढ़ा रहा अभी आप लोग को। तो आज वाला क्लास हम रिकॉर्डिंग कर दिया है, आज वाला हम यूट्यूब में पोस्ट कर देंगे, मैंने प्राइवेट হ্যাঁ करके স্যার पोस्ट আজকের कर ক্লাসটা देंगे और বলছি। आपको लिंक दे देंगे, ठीक है? आज गुरुजी की ये क्लास। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। मेंसुरेशन भी होगी उसी दिन? हाँ बेटा, मेंसुरेशन भी होगी मंडे को ही? नहीं मेंसुरेशन वाला क्लास हम अलग से करवाएंगे, वो आप लोग को हम एडवांस बैच वाला ग्रुप में हम उसका बता देंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अभी जो शाम में जो हम लोग का क्लास चल रहा था वो इस टाइम पे चलेगा 7:30 बजे, ठीक है? जो टॉपिक छूट गया है सर, हाँ मनीषा बोलो স্যার बोलो। দমদম ক্লাসটা কোথা থেকে স্টার্ট করবেন? অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে, তো একটার জন্য কলকাতায় যেতে পারছি না। আপনি ফেব থেকে স্টার্ট করবেন কি? বাবু দেখ, নর্থে আমার অলরেডি যে স্টুডেন্টসরা আছে না যারা অফলাইন ক্লাস করবে, তো অলরেডি সবাই আমাকে দমদম বেলগড়িয়া এইসব জায়গাতেই বলছে। বাট আমি যেখানে ক্লাস করাতাম ওই জায়গাটা তো আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম এই কোভিড এর ওই টাইমে। তো এখন ওইখানটা পারমিশন, ওখানে অন্য অফিস হয়ে গেছে, ওখানে দিচ্ছে না। তো আমি অন্য একটা লোকেশন খুঁজছি, সেটা এখন অব্দি পাইনি। তো এই মাসের মধ্যে আমি কোনো একটা ভেন্যু ফাইনাল করে দেবো। তো নর্থেও দমদমে হোক বা শ্যামবাজার হোক বা বেলগড়িয়া হোক, যে কোনো একটা জায়গাতে আমি ক্লাস স্টার্ট করে দেবো। হ্যাঁ আসলে একটার জন্য কলকাতায় যাব, কলেজ তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওই জন্য প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। ওটা অফলাইনে স্টার্ট করে দিয়েছে অলরেডি ইংলিশ, তো একটু তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয়। আরে এখন অনলাইনে তোর এখানে ক্লাস চলছে, যেমন ধরো কয়েকটা বাচ্চা আছে, যেমন ঝুমা হয়ে গেল, তারপরে বর্ষা হয়ে গেল, তো এরাও আগে ক্লাস করেনি। তো এদের মানে যতগুলো টপিকস আমার স্টার্টিং এ আছে, পার্সেন্টেজ, প্রফিট লস, সবগুলো আমি অনলাইনে করাবো। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট তুমি এখানে কন্টিনিউ করতে পারো, অসুবিধা কিছু নেই, কারণ জিনিসটা তো একই আছে। তো তুমি এখানে কন্টিনিউ করতে পারো, বা যদি তুমি চাও যে না অফলাইনে আসবে, তাহলে বাবু কয়েকটা দিন ওয়েট করে যাও, একটা ভালো জায়গা আমি খুঁজে নিই। আমি অলরেডি তোমাদের ব্যাচে চিন্ময়কেও বলেছিলাম, ও আজকে একটা জায়গা দেখতেও গেছিল বেলঘরিয়াতে, बट वो जगह उतना अच्छा था नहीं।
तो इसी के लिए हम वो वाला को अपोज नहीं कर रहे हैं। हम खुद निकलेगा कल या परसों, हम जाके देखेगा, आपको एक फाइनल वैल्यू हो जाएगा जब, तो हम आप लोग को बता देगा। ठीक है सर न्यू टॉपिक जब होगा ना सर बता दीजिएगा, छूटा हुआ है हम लोग। क्या चीज बेटा? सर जब न्यू टॉपिक होगा ना कोई बैच में ऑनलाइन में हाँ, तो बता दीजिएगा सर। तुम्हारा कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है बताओ उनको। सर मैं आपको भेजा था सर। अरे बेटा वो मैसेज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, हाँ फिर ट्रेन वाला, और बहुत बस छूटा है सर, लगभग 1-1.5 महीना से छूटा था मेरा क्लास। अच्छा ठीक है, तो यही 3-4 टॉपिक छूटा होगा, तो वो अभी होने में देर है, वो जब होगा हम तो और बता एडवांस में सर, एडवांस में पूरा छूटा हुआ सर, वो वहाँ उसके बाद से मैक्सिमा के बाद से। मतलब क्या एडवांस में ना, चलो ठीक है हम बता देगा तुमको। ठीक है मैक्सिमा गुरुजी ये हाँ सर हम बता देंगे। मैक्सिमम Maximum मिनिमा ही लास्ट था बेटा, ट्रिगोनोमेट्री वहीं पे खत्म था। हाँ उसके बाद से सब मैं छूटा हुआ सर, वो नंबर सिस्टम और फिर वो और कुछ भी क्या क्या जो भी करा था, हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा ठीक है। हाँ केशव क्या कह रहे हो? ये बंगाली सिखाने की कितनी फीस लोगे आप? अरे बंगाली ऐसे ही सीख जाएगा, तुम चिंता क्या कर रहे हो, अभी तक तो थोड़ा बहुत सीख ही गया होगा। थोड़ी बहुत तो आ जावे जी अब। हाँ बस, बाकी भी सीख जाएगा, चिंता नहीं करो। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, ओके चलो।